राधे राधे दोस्तों। दोस्तों, क्रोध एक ऐसी आग है जो पहले दूसरों को नहीं, खुद को जलाती है। कई बार एक पल का गुस्सा पूरी जिंदगी खराब कर देता है। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसका गुस्सा ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। और फिर उसकी मुलाकात होती है भगवान श्री कृष्ण से। दोस्तों, एक नगर में विक्रम नाम का एक युवक रहता था। वह बहादुर था, मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन उसे बहुत जल्दी गुस्सा आता था। विक्रम का गुस्सा इतना तेज था कि दोस्त उससे दूर रहने लगे, परिवार के हर सदस्य उससे डरने लगे, लोग उससे बात करने से बचने लगे और धीरे धीरे क्या हुआ, वह अकेला पड़ गया। और एक दिन गुस्से में आकर विक्रम ने अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी अपमानित कर दिया। उसका दोस्त हमेशा के लिए उससे दूर चला गया। और तभी विक्रम को पहली बार एहसास हुआ उसका गुस्सा उसकी जिंदगी खराब कर रहा है। वह रात भर बैठ के वही बातें सोचता रहा, क्या करूं क्या ना करूं। और वह एकदम हताश हो चुका था। वो उस रात कुछ भी कर सकता था। फिर उसी रात फिर उसी रात एक अचानक से उसके सामने दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और सामने खड़े थे भगवान श्री कृष्ण। विक्रम बोला, प्रभु, मैं अपने गुस्से को कैसे नियंत्रित करूं? मैं अपने गुस्से के कारण अपने आप से माफ नहीं कर पा रहा हूं। मेरी जिंदगी खत्म हो गई। अब मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, गुस्सा कमजोरी नहीं है, गलत दिशा में गई ऊर्जा है। विक्रम चौंक गया। भगवान श्री कृष्ण उसे लेकर एक नदी के पास गए। नदी शांत बह रही थी। तभी भगवान श्री कृष्ण बोले, जब नदी शांत रहती है तो जीवन देती है। फिर अचानक तेज तूफान आया। नदी उफान पर आ गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब यही नदी नियंत्रण खो देती है तो विनाश करती है। गुस्सा भी नदी की तरह है, नियंत्रित रहे तो शक्ति है, अनियंत्रित हो जाए तो विनाश है। अगर आप गुस्से को शांत करना चाहते हैं, धैर्य को अपनाना चाहते हैं, तो धैर्य के 3 नियम हैं। विक्रम बोला, प्रभु, मैं धैर्य को कैसे सीखूं? उस नियम के बारे में बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इन 3 बातों को अपना लो। पहली बात, प्रतिक्रिया देने से पहले 10 सेकंड रुकना सीखो। बोलने से पहले सोचो। हर परिस्थिति को समझने की कोशिश करो। फिर अगले दिन से विक्रम ने अभ्यास शुरू किया। शांत रहना सीखा, धीरे बोलना सीखा, सोचकर निर्णय लेना सीखा और धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। कुछ महीनों के बाद विक्रम वही व्यक्ति बन गया जिसकी लोग पहले शिकायत करते थे। अब उसी की लोग प्रशंसा करने लगे। दोस्तों, इस कहानी का संदेश साफ है। धैर्य कमजोर लोगों की पहचान नहीं है, धैर्य मजबूत लोगों की शक्ति है। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने गुस्से को जीत लेता है वह दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई को जीत लेता है। अगर आप भी दुनिया में सफल बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को शांत करिए, धैर्यवान बनाइए, गुस्से को काबू में करिए। दोस्तों, आप भी एक सफल व्यक्ति बन सकते हो। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत गुस्से में रहता है तो इस वीडियो को उस तक जरूर पहुंचाइए। हो सकता है भगवान श्री कृष्ण की ये बातें उसके दिल को छू जाए और उसकी भी जिंदगी बदल जाए। शेयर जरूर करिए दोस्तों। अगर इस उद्देश्य से सहमत है तो वीडियो को लाइक करें। राधे राधे दोस्तों।